वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसकी चर्चा आजकल हर तरफ है। क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल पैसा आखिर है क्या, कैसे काम करता है और क्या इसमें पैसा लगाना हमेशा फायदेमंद होता है। हमारे पास कुछ लेख और जानकारी हैं जो बताती हैं कि हमें इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर सुरक्षा को लेकर। एक लेख तो यहाँ तक कहता है कि कहीं ये क्रिप्टो भारत के लिए एक छुपा हुआ खतरा, एक ट्रोजन हॉर्स ना बन जाए। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का नाम तो खैर सबने सुना ही होगा। ये करीब 2009 में शुरू हुई थी। ये एक तरह का आप कह सकते हैं डिजिटल या ऑनलाइन पैसा है। इसे कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। अच्छा, कोई कंट्रोल नहीं। हाँ, सीधे तौर पर नहीं। ये कंप्यूटरों के एक बड़े नेटवर्क पर चलता है। इस नेटवर्क पर जो भी लेन देन होता है उसका हिसाब एक तरह की साझा डिजिटल बही खाते में दर्ज हो जाता है, जिसे बदलना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। अच्छा, तो इसका हिसाब किताब काफी पक्का रहता है। शायद इसीलिए शुरुआत में भारत में वो लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे थे जो टेक्नोलॉजी को खूब समझते थे। उन्हें लगा कि भाई ये नया है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो शायद इसमें खूब पैसा बन सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच थी। पोटेंशियल दिखा लोगों को। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग इसे खरीदने बेचने लगे, सरकार और रिजर्व बैंक की चिंताएं भी बढ़ने लगी। आपको याद होगा 2018 में रिजर्व बैंक ने तो बैंकों को साफ मना कर दिया था कि वो क्रिप्टो से जुड़ा कोई कामकाज ना करे। हाँ, मुझे याद है, काफी चर्चा हुई थी उस टाइम। पर क्यों किया था उन्होंने ऐसा? क्या डर था? देखिए, डर ये था कि इस डिजिटल पैसे का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को छुपाने के लिए, जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वो एक बड़ा डर था। अच्छा। या फिर देश को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों जैसे आतंकवाद के लिए पैसा भेजने में इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि लेन देन करने वालों की पहचान छुपाना थोड़ा आसान होता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। लेकिन फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटा दी थी, है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक हटा दी। कोर्ट का कहना था कि रिजर्व बैंक ये ठीक से साबित नहीं कर पाया कि क्रिप्टो से वाकई कितना बड़ा खतरा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि खतरा है ही नहीं। अच्छा। अरे बिल्कुल, बल्कि दुनिया भर में क्रिप्टो से जुड़े बड़े बड़े धोखे सामने आए। धोखे? किस तरह के धोखे? अरे बहुत बड़े। एक लेख में ये जिक्र है कि नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने क्रिप्टो की दुनिया से करीब $1.5 बिलियन। $1.5 बिलियन? हाँ, यानी आप समझ लीजिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए चुरा लिए। ये इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल चोरियों में से एक मानी जाती है। बाप रे, 12,000 करोड़! ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे और भी हैं। दक्षिण अफ्रीका में एफ्रीक्रिप्ट नाम का घोटाला हुआ। वन कॉइन नाम की एक स्कीम थी जिसने दुनिया भर में लोगों को ठगा। बिटकनेक्ट, चीन का प्लस टोकन घोटाला और अभी हाल ही में अमेरिका का FTX एक्सचेंज का डूबना, ये सब बड़े उदाहरण हैं। बाप रे! हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे लोगों का पैसा क्रिप्टो के नाम पर या तो डूब गया या सीधा सीधा चुरा लिया गया। ये सुनकर तो डर लगता है। इतने सारे घोटाले, फिर भी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे? हाँ, ये थोड़ी हैरानी की बात लगती है, लेकिन सच है। इन सारे खतरों के बावजूद क्रिप्टो का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान ये है कि अगले साल यानी 2025 तक ये पूरी दुनिया में लगभग $1.8 ट्रिलियन का बाजार बन जाएगा। $1.8 ट्रिलियन? जी, और कहा यह जा रहा है कि 2028 तक दुनिया भर में करीब करीब 100 करोड़ लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहे होंगे। 100 करोड़ लोग? भारत में भी इसका चलन बढ़ा है क्या? हाँ, बहुत तेजी से। भारत में भी लाखों लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया है। इसी बढ़ते चलन को देखते हुए भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, कोशिश की है कि इसे थोड़ा काबू में रखा जा सके। अच्छा, क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, कुछ बताइए। देखिए, सरकार ने पूरी तरह रोक तो नहीं लगाई, लेकिन नियम काफी कड़े कर दिए हैं। पहला, अगर आप क्रिप्टो बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो उस मुनाफे पर आपको सीधे 30% टैक्स देना होगा, फ्लैट। 30%? अरे बाप रे, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। इनकम टैक्स स्लैब से भी ऊपर। दूसरा, जब भी आप कोई क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं तो उस रकम पर 1% टैक्स तुरंत कट जाता है। अच्छा, वो TDS जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
इससे क्या होता है कि सरकार के पास हर लेन देन का एक तरह से रिकॉर्ड पहुंच जाता है। समझी। और कुछ किया है? इसके अलावा रिजर्व बैंक ने अपना खुद का डिजिटल रुपया भी जारी किया है, जिसे CBDC कहते हैं। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो शायद प्राइवेट क्रिप्टो का एक सरकारी और उम्मीद है कि सुरक्षित विकल्प बन सकता है। साथ ही जो कंपनियां भारत में क्रिप्टो का कारोबार करती हैं, मतलब जो एक्सचेंज वगैरह हैं, उन पर भी नियम लगाए गए हैं। अच्छा, कंपनियों पर कैसे नियम? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ हाँ, सुना है। इसका काम है दुनिया भर में पैसे के गलत इस्तेमाल, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, उसको रोकना। हाँ। भारत इस संस्था का सदस्य है और उसके बनाए नियमों को मानता है। तो इन नियमों के तहत क्रिप्टो कंपनियों को अपने ग्राहक की पूरी पहचान लेनी होती है। KYC जिसे कहते हैं। हाँ, KYC, नो योर कस्टमर। सारे लेन देन का रिकॉर्ड रखना होता है और अगर कोई लेन देन संदिग्ध लगे तो उसकी जानकारी सरकारी एजेंसियों को देनी होती है। FATF ने माना भी है कि भारत इन नियमों को काफी हद तक लागू कर रहा है, लार्जली कंप्लायंट कहा है। अच्छा, मतलब सरकार अपनी तरफ से नजर रखने और काबू पाने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में मुख्य चिंता क्या है क्रिप्टो को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये कि ज्यादातर क्रिप्टो की अपनी कोई असली कीमत नहीं होती। मतलब जैसे सोने की एक कीमत होती है या डॉलर की होती है, वैसा नहीं है। इनकी कीमत बस खरीदने और बेचने वालों के भरोसे पर, डिमांड सप्लाई पर ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा। इसीलिए इनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं। इससे निवेशकों को अचानक बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ। और वो पुरानी चिंताएं, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे भेजने का खतरा, वो तो बनी हुई हैं, वो गई नहीं है। और वो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है FATF, वो क्या कहती है? क्या देशों को इसे बैन कर देना चाहिए? नहीं, FATF का मानना है कि सिर्फ बैन लगाने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया इंटरनेट से जुड़ी है। अगर एक देश बैन लगा भी दे तो गलत काम करने वाले किसी दूसरे देश से या ऑनलाइन अपना काम जारी रख सकते हैं, वो रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, ये भी है। इसलिए उनका कहना है कि नियम बनाना और उन पर सख्ती से अमल करना ज्यादा जरूरी है, बजाय सिर्फ बैन लगाने के। लगातार निगरानी रखनी होगी। समझ गई। अब आते हैं उस खास चिंता पर जिसका जिक्र शुरुआत में हुआ था कि ये भारत के लिए एक छुपा हुआ खतरा यानी ट्रोजन हॉर्स कैसे बन सकता है। इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र था। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है उस लेख का। उसमें इस बात पर चिंता जताई गई है, खबरें हैं कि पाकिस्तान बिटकॉइन माइनिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। माइनिंग मतलब वो कंप्यूटर से जो बनाते हैं? हाँ, कंप्यूटरों की मदद से नए बिटकॉइन बनाना और लेन देन को वेरीफाई करना। अब देखिए, पाकिस्तान पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जोखिमों को लेकर FATF की निगरानी सूची, मतलब ग्रे लिस्ट में रह चुका है। हाँ, रहा है। और भारत के साथ उसके रिश्ते जैसे हैं, उसे देखते हुए लेख आगाह करता है कि हमें बहुत सावधान रहना होगा। मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तान या कोई और देश क्रिप्टो के जरिए भारत में गलत पैसा भेजने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और उनकी पहचान छुपी रहे। बिल्कुल, यही वो ट्रोजन हॉर्स वाली बात है। जैसे पुरानी कहानी में लकड़ी के घोड़े में सैनिक छिपे थे, वैसे ही क्रिप्टो के लेन देन की आड़ में कोई छुपा हुआ खतरा हो सकता है। ये एक संभावित जोखिम है जिसका हमें बहुत सावधानी से आकलन करना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या पाकिस्तान से या किसी और संदिग्ध जगह से आने वाले क्रिप्टो लेन देन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये तो सच में ध्यान देने वाली बात है। तो कुल मिला के बात यह है कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है, इसे पूरी तरह रोकना शायद अब मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें आंखें खुली रखनी होंगी। एकदम सही कहा आपने। भारत को इस पर बहुत कड़ी नजर रखनी होगी, खासकर सीमा पार से होने वाले लेन देन पर। हमें पक्का करना होगा कि इस नई तकनीक का इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ ना हो सके। देखिए, नई टेक्नोलॉजी हमेशा मौके और जोखिम दोनों लेकर आती हैं। हाँ, ये तो है। हमें जोखिमों को कम करने और अपने वित्तीय सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सीखते रहना होगा और तैयार रहना होगा। बिल्कुल ठीक है। ये तो थी क्रिप्टो से जुड़े खतरों और सरकार के कदमों पर हमारी काफी अच्छी चर्चा। अब बारी है एक सवाल की जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्वेश्चन? तो क्या क्रिप्टो में पैसा लगाना पूरी तरह से सुरक्षित है? और सरकार जो कदम उठा रही है, क्या वो काफी है? आंसर? देखिए, जैसा हमने अभी इतनी बात की, उसका निचोड़ यही है कि क्रिप्टो में पैसा लगाना पूरी तरह से सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है। इसमें धोखाधड़ी और पैसे डूबने का खतरा काफी है, बल्कि बहुत ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया की चोरी और दुनिया भर के जो घोटाले हमने गिने, वो इसके सबूत हैं। हाँ। भारत सरकार ने टैक्स लगाकर, लेन देन पर TDS काटकर और कंपनियों के लिए KYC जैसे नियम बनाकर जोखिम कम करने की कोशिश जरूर की है। RBI का डिजिटल रुपया भी उसी दिशा में एक कदम है।
लेकिन फिर भी ये बाजार बहुत अस्थिर है, बहुत वॉलेटाइल है। इसमें निवेश करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और पूरी जानकारी लेनी चाहिए। सरकारी नियम मदद करते हैं, पर वो हर किसी को नुकसान से नहीं बचा सकते। सावधानी बरतना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत साफ शब्दों में समझाया आपने। अब आप सब सुनने वालों के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में इसके फायदे ज्यादा साबित होंगे या फिर इससे जुड़े खतरे ज्यादा भारी पड़ेंगे? जरूर सोचिएगा इस पर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।